नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपके व्हील अप काउंट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे 1.5 नंबर में प्रिज्म टॉपिक की बात करेंगे। प्रिज्म नंबर 5.5 में आएगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखना प्रिज्म का जो टॉपिक है, इसमें देखना मैं डेरिवेशन पहले लिख दिया क्योंकि टाइम खराब होगा, उसके बाद समझ लो इससे। पहली बात इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी डेफिनेशन की। तो परिभाषा कैसे होगी आपके पास, दो आयताकार फलक, एक तो कौन सा होगा, एक तो ये हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एक रे कितने, दो फलक, दो आयताकार फलकों के मध्य एक क्या बढ़ दे, समांगी समांगी पारदर्शी पदार्थ बढ़ते हुए। दो आयताकार, एक तो इस फलक के एक इसके फलक, यदि दोनों आयताकार फलकों के बीच समांगी पारदर्शी पदार्थ बढ़ दिया जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलेंगे, प्रिज्म कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था क्या बोलेंगे, प्रिज्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। और इसमें क्या होता है, एक क्या होता है यहाँ पर प्रिज्म कोण कहलाता है, ठीक है। अब एक बार इसमें देखना, यहाँ पर क्या होता है, एक प्रिज्म है ABC, थ्योरी कैसे लिखोगे, ABC एक क्या है, प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म है, जिसमें कोण ए क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। और इस प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण क्या है, PQRS, ये क्या है आपके पास, यहाँ पर आपतित प्रकाश किरण है, ठीक है बच्चों। और इसमें यहाँ पर ये क्या होता है, डेल, इसको बोलेंगे निर्गत कोण या विचलन कोण, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, विचलन कोण। ये क्या होता है, निर्गत कोण। ये क्या होता है यहाँ पर, आपतन कोण। ये क्या होता है बच्चों, विचलन कोण। ये होता है निर्गत कोण। ये क्या होता है, आपतन कोण। ये होता है अपवर्तन कोण, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखने, यहाँ पर विचलन कोण की परिभाषा कैसे बढ़ जाएगी। यहाँ पर विचलन कोण की परिभाषा देखने के बाद ये क्या होता है, यहाँ पर ये क्या है, आपतित प्रकाश किरण। क्या है ये, आपतित प्रकाश किरण, आपतित किरण, ठीक है, ऐसे लिख दो। ये क्या है, आपतित किरण। और आपतित किरण की दिशा किस तरफ होगी, आगे की तरफ। ये क्या होगी, ये भी क्या होगी, आपतित किरण होगी। और यहाँ पर क्या होगी, ये किरण क्या होगी, ये भी क्या होगी, यहाँ पर आपतित किरण होगी। ये भी क्या है कि आपतित किरण ही है। तो इस किरण का तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो ये आ गई, और यहाँ पर ये क्या हो गई, निर्गत किरण। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये आपतित किरण हो गई। यहाँ पर इसके लिए इसको आगे बढ़ाया आपने, ये तो वैसे निर्गत किरण तो ये हो जाएगी, ये निर्गत किरण होगी। लेकिन ये क्या होगी यहाँ पर, आपतित किरण, तो ये आपतित किरण। यहाँ पर ये कोण क्या होगी, निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य के कोण क्या बोलेंगे, विचलन कोण। आपतित किरण व निर्गत कोण के बीच के कोण क्या बोलेंगे, विचलन कोण कहते हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन, चित्र ऐसे कैसे बना के आना बच्चों, ठीक है। चतुर्भुज AQNR में, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखना यहाँ पर, अब देखना बच्चों, चतुर्भुज AQNR में, AQNR में, ठीक है बच्चों। तो एक बात देखना यहाँ पर, पहली बात देखो, कोण चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360। तो 360 हो गया। अब इसके बाद में कोण ए तो ले लिया, किसे से ले लिया मैंने, यहाँ पर कोण ले लिया। दूसरी बात, सेकेंड नंबर कौन से लेंगे, क्यू नंबर। तो AQN, कोण क्या होगा, कोण AQN, ठीक है बच्चों, प्लस फिर क्या हो जाएगा, QNR, फिर प्लस फिर क्या हो जाएगा आपका, NRA, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब एक बात देखना, इसमें आपके पास क्या होता है, एक तो ये कोण है क्यू वाला, एक क्या है आर वाला। तो त्रिभुज के दो कोणों का जो आपके पास दो कोण है आपके पास, एक तो क्या हो जाएगा आपके पास देखो AQR, चतुर्भुज के दो कोणों को या कितना होगा, 180, ठीक है। तो AQN, ठीक है बच्चों, तो AQN आ गया। और दूसरे में क्या हो जाएगा, ARN या NRA, ठीक है। इन दोनों कोण को कितना होगा, 180, तो 180 हो गया कोण ए। अब एक बात देखना, एक तो क्यू बीच में होना चाहिए, एक क्या हो, आर बीच में होना चाहिए। तो क्यू बीच में हो गया, आर बीच में आ गया, ठीक है। तो 180 हो गया। इन दोनों की जगह इस वैल्यू को रख देंगे, तो 180 रख देंगे, ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 360 में से 160 घट जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा, 180। तो कोण ए प्लस कोण QNR इज इक्वल 180। इक्वेशन नंबर क्या आएगा, 2। अब इसके बाद देखो, अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, QNR, क्या आ गया, QNR आ गया। तो QNR आपके पास देखो, QNR आ गया। अब QNR में आने की वजह से क्या होगा कि अपने को त्रिभुज कौन से लेने के, QNR। तो QNR, ठीक है, तो QNR में लेंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है आपके पास, 180, ठीक है बच्चों। तो 180 होगा, तो इसमें देखना एक बार, R1 प्लस R2 क्या होगा, ये दो कोण होंगे, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस क्या बन गया, R2 प्लस तीसरा कोण क्या है आपके पास यहाँ पर, N। तो कोण आएगा यहाँ पर, त्रिभुज नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। कोण आएगा QNR 180 इज इक्वल 180।
अब एक बात देखना यहाँ पर, मैं इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को क्या कर दूंगा, यहाँ पर 3 है ये बच्चों, तो इक्वेशन नंबर 2 ऐसे कर लेना, इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं किसके बराबर रखूँगा, 3 के, क्योंकि 180 इधर है, 180 क्या है, इधर है, तो मैं इनको इक्वल रख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखना यहाँ पर मैं इतना मान को ऐसे कैसे रख दिया मैंने, और इतने मान को मैंने ऐसे कैसे यहाँ पर रख दिया। इधर भी क्यू एन आ रहा है और इधर भी क्या है, क्यू एन आ रहा है, दोनों तरफ से क्यू एन आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास क्या जाएगा, कोण ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसको बच्चों 4th दे देना, 4th हो जाएगी, 4th। ठीक है, 4 दे देना। ठीक है, तो कोण ए इज इक्वल R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4th। फिर अपने पास देखो एक बात, आपने एन भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, बच गया कौन सा, एम वाला। तो एम वाला लेना है, बीच में एम आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, क्यू एम आर, तो क्या हो जाएगा, क्यू एम आर। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या निकालेंगे, विचलन कोण, विचलन कोण। तो इसकी परिभाषा कैसे होती है, आपतित प्रकाश किरण, ये क्या होगी, आपतित प्रकाश किरण, ये क्या होगी यहाँ पर, निर्गत किरण। तो आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच के कोण क्या बोलेंगे, विचलन कोण। तो डेल क्या हो जाएगा। अब एक बात देखना यहाँ पर, इस मान को निकालने के लिए एक तो इसका मान चाहिए अपने को, ठीक है, एक तो इसका और एक इसका। तो एक बात देखना, एक तो यहाँ पर इसका कोण चाहिए, तो आपके पास देखो, आपके पास एक चीज़ पढ़ा है अपने कि परावर्तन का नियम, कोण आई इज इक्वल कोण आर। तो इसमें क्या होगा कि इसमें से घट जाता है। ठीक है बच्चों, तो एक बात देखना, कोण आई इज इक्वल कोण आर होता है। ठीक है, तो इसमें से इसको इधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, कोण आई माइनस कोण आर। अब एक बात देखना, पहले देखो डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, तो एक तरीका देख लो, इसमें से इसको घटा दो, आई माइनस R1। ठीक है बच्चों, सेकेंड बात, इसको इसमें से घटा दो, क्या हो जाएगा, ई माइनस R2, ई माइनस R2। तो एक बात देखना यहाँ पर, ई माइनस R2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक तो कोण क्या हो जाएगा, क्यू की जगह, क्यू वाली जगह तो क्या जाएगा, तो एक तो देखो एम क्यू आर, एम क्यू आर, एक क्या हो जाएगा, एम आर क्यू। ठीक है बच्चों, या क्यू ए आर एम, उल्टा भी ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2, किसी एक से तो क्या आएगा, ये आएगा, एक से क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है बच्चों, प्लस है, प्लस आ गया। अब देखो प्लस के इस तरफ ले लो, आई प्लस ई माइनस, अब माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो आपके पास क्या जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगा, 4 तो ये है और 5 तो ये बन जाएगा, 5 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब एक बात है, इक्वेशन नंबर जो 4 दे रखा है आपके पास, यहाँ पर 3 है बच्चों, हाँ, इक्वेशन नंबर 3 से क्या रख सकते हैं, ये सॉरी 4 हो गए, हाँ, इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 4 से कोण ए इज इक्वल R1 प्लस R2, तो इसकी जगह क्या अप्लाई कर सकता हूँ, कोण ए, तो डेल इज इक्वल आई प्लस ई माइनस कोण ए, इक्वेशन नंबर क्या आएगा, 6 आ जाएगा, क्या जाएगा, 6 नंबर। अब इसके आगे देखो, विचलन कोण की स्थिति में, विचलन कोण की स्थिति में क्या होता है बच्चों, अब विचलन कोण में स्थिति में क्या होता है, इफ हिज आई इज इक्वल ई, मतलब कि जो आपतन कोण होता है वो निर्गत कोण के बराबर, और R1 इज इक्वल R2 इज इक्वल R1, R1 इज इक्वल R2 इज इक्वल R। तो आपके पास क्या होता है, न्यूनतम विचलन की स्थिति है, किसके आगे, न्यूनतम विचलन की स्थिति। न्यूनतम विचलन क्या होता है आपके पास, एम, डेल की जगह क्या हो जाएगा, डेल एम, मतलब विचलन कोण की जगह क्या आ जाएगा, न्यूनतम विचलन, तो क्या आएगा, डेल इज इक्वल डेल एम, न्यूनतम विचलन, और कोण ए इज इक्वल क्या आएगा, ए। तो इक्वेशन नंबर क्या लेंगे यहाँ पर, 4th, इक्वेशन नंबर क्या लेंगे, 4th, इक्वेशन नंबर 4th ये है, कोण ए आ गया, और आप देखो R1 प्लस R2, तो ये क्या होगा, R1 प्लस R2, तो दोनों की जगह क्या रख देंगे, R रख देंगे, दोनों की जगह क्या रखेंगे, R, तो R और R क्या होता है, 2R, तो इज इक्वल क्या हो जाएगा, कोण ए इज इक्वल 2R, कोण ए इज इक्वल 2R, और आपको R का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, कोण ए बटे क्या हो जाएगा, कोण ए बटा 2, इक्वेशन नंबर 7 क्या आ जाएगा, 7 नंबर। इसके बाद इक्वेशन नंबर क्या आएगी, 5th, इक्वेशन नंबर 5 है या 6, हाँ 6th है, तो 6th लेंगे अपन। ठीक है, 6 लेंगे तो 6 में देखना आप, डेल की जगह रख देंगे डेल एम, डेल की जगह रखेंगे डेल एम प्लस, और आपके पास एक की जगह रख जाएगा आई, और कोण ए की जगह क्या जाएगा, ए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i, और इस कोण को मैं इधर लेके आऊँगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो इसको मैं इधर लेके आया तो किसका हो गया, प्लस का, ये कितना हो गया, 2i, और इसको मैं इधर लेके आया तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 2i इज इक्वल डेल एम प्लस ए, और आपके पास आई इज इक्वल क्या आ जाएगा, डेल एम प्लस ए बटे 2, इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा, 8 नंबर इक्वेशन आ जाएगी, 8 नंबर इक्वेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब एक स्नेहल का नियम पढ़ा है, स्नेहल का नियम क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल एन, एन यहाँ पर क्या होता है, अपवर्तनांक, क्या होता है, अपवर्तनांक, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल एन। तो आपका एन इज इक्वल क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर साइन आई का मान रखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 7 से, तो इक्वेशन नंबर देखो, एक तो 7 और एक क्या हो जाएगा, 8, इक्वेशन नंबर 7 और एक 8,
तो साइन कोष्टक ए प्लस डेल एम बटा 2 ये मान रख दिया यहाँ पर आई की जगह, साइन ए बटा 2 ये इसकी वैल्यू रख दी अपने यहाँ पर, ठीक है। अब यदि एक तो देखो 2002 के पेपर में एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है बच्चों। और अब अपन देखो एक बार इसके अलावा जैसे 2014 का पेपर सप्लीमेंट्री का है उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। तो एक बात देखना यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल अबाउट थीटा, तो एन इज इक्वल क्या आएगा ए प्लस डेल एम बटा 2 बटे ए बाई 2, तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, फिर क्या होगा बच्चों ए का यहाँ पर एन से गुणा कर देंगे तो क्या होगा एन ए इज इक्वल ए प्लस डेल एम, और एक को इधर लेके आएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, और दोनों में कॉमन क्या आएगा ए, तो एक कॉमन आ गया तो एन माइनस 1 डेल एम इज इक्वल। और ये क्या होता है ये ग्राफ, इसमें क्या होता है डेल एम और आई के बीच में कौन ग्राफ बनाइए, ऐसे पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है कि आपतन कोण और न्यूनतम विचलन कोण के बीच ग्राफ बनाइए, ठीक है बच्चों। तो आधे नंबर में ये पूछ सकता है, एक नंबर में ये पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। कैसे पूछ सकते बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में बात करें लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति। ये क्वेश्चन भी आपके 1.5 नंबर में आ सकता है, तो पूछना देखो कैसे आएगा। देखो एक बात पहले इसकी परिभाषा से बात करें तो ये क्या होता है लेंस, क्या होता है बच्चों लेंस, ठीक है। तो लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश के क्या होता है आपतित प्रकाश, तो लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश की किरणों को, ये क्या है आपतित प्रकाश की किरणों को, इस लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश की किरणों को मुड़ने की क्षमता क्या कहलाती है लेंस की शक्ति, ठीक है बच्चों लेंस की शक्ति कहलाती है, ठीक है। तो इसमें थ्योरी ये तो परिभाषा हो जाएगी कि लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश किरणों की मुड़ने की क्षमता क्या कहलाती है आपके पास लेंस की शक्ति या क्षमता। इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे, ये क्या होती है मुख्य अक्ष, क्या होती है मुख्य अक्ष, ठीक है बच्चों। ये क्या होती है मुख्य अक्ष होती है। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की क्या है प्रकाश की किरण है जो लेंस पर आपतित होती है, ठीक है बच्चों। तो आपतित होती है तो एक बात देखनी है यहाँ पर आपके पास क्या होगा टेन थीटा, क्या बनता है टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, क्योंकि आपके पास एक ट्रिक पढ़ी थी आपने पहले L बटा के ए साइन कोस टेन बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो आपके पास लंब तो क्या हो जाएगा एच और आधार क्या हो जाएगा एफ, तो आपके पास इसका वैल्यू क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर एच अपॉन एफ। यहाँ पर क्या होता है तो टेन थीटा होता है वो क्या होता है अति अल्प कोण होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ टेन थीटा इज इक्वल नेली बाउ थीटा, तो क्या होता है आपके पास यहाँ पर थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा एच अपॉन एफ, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें ये यहाँ से मुख्य अक्ष के कुछ दूरी पर हो, जैसे एच ऊंचाई मान ली, ठीक है, इसको तो मैं यहाँ पर क्या ले लूँ 1 मीटर, क्या ले लूँ मैं 1 मीटर, क्या ले लिया मैंने 1 मीटर। तो एच इज इक्वल इफ यदि एच इज इक्वल क्या ले लूँ मैं 1 मीटर और ठीक है। और यहाँ पर जो विचलन कोण है मतलब कि आपसे प्रकाश किरण और लेंस पर आपतित होने के बाद जो विचलन होगा तो क्या होगा यहाँ पर लेंस की शक्ति होती है। तो थीटा इज इक्वल क्या लूँ मैं यहाँ पर पी ले लूँ, थीटा इज इक्वल क्या लूँ पी ले लूँ यहाँ पर, तो थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर पी हो जाएगा। तो आपके पास देखो फिर क्या होगा इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ मैं इसको, तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा थीटा की जगह क्या लूँगा यहाँ पर पी, ठीक है बच्चों, और एच की जगह क्या आ जाएगा 1 और क्या आ जाएगा एफ, ठीक है बच्चों ये आएगा इसका। और इस फॉर्मूले पर आपके न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसका मात्रक देखो, मात्रक कैसे ले सकते हो, इसका मात्रक देखो एक बार यहाँ पर मात्रक ले सकते हो आप, यहाँ पर आप इसका मात्रक तो ले सकते हो 1/, कि फोकस दूरी का मात्रक है वैसे मीटर में, क्या लेंगे मीटर में, और इसका मात्रक और तरीके से डायोप्टर, क्या ले सकते हो डायोप्टर, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखना यहाँ पर ये इसका सूत्र, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं ध्यान रखना। अपन इसके बाद में अपन न्यूमेरिकल की बात कर, स्वागत है, अपन बात करते हैं न्यूमेरिकलों की। नवे चैप्टर से जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं उनकी संभावना है, ठीक है बच्चों। जहाँ तक तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, जो न्यूमेरिकल बता दूंगा उनमें संख्या चेंज हो सकती है, लास्ट इतना ही होगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा। जहाँ तक आपके पास क्या कह रहा है यहाँ पर कि इसमें कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, क्या है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस एफ और क्या आएगा फोकस दूरी, तो आपके पास 10 सेंटीमीटर क्या दे रखे यहाँ पर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जो किसकी आएगी माइनस की, ठीक है बच्चों। यहाँ पर फोकस दूरी एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर जो क्या होता है कि यहाँ पर दर्पण समीकरण होता है इसमें, ठीक है। दर्पण समीकरण में क्या होता है यहाँ पर लेंस लेते हैं तो ये ध्रुव से किस तरफ होती है इस तरफ, तो एफ भी तरफ होता है
एफ भी इस तरफ होता है, यू भी इस तरफ होता है, वी भी इस तरफ होता है, तो सभी किस में आते हैं माइनस के। किसके आएंगे बच्चों माइनस के। ठीक है बच्चों, तो माइनस के आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा एफ का मान जो है वो क्या आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक अब पूछ क्या रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। क्या पूछ रहा है बच्चों वक्रता त्रिज्या। तो वक्र की त्रिज्या, तो कोई वक्र का नाम कैसे आएगा, वक्र ऐसे होता है वक्रता, तो इसकी त्रिज्या किसी बनती है आर। ठीक है बच्चों, तो वक्रता त्रिज्या या वर्त की त्रिज्या, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी आर। क्या आ जाएगा बच्चों आर। तो आपके पास क्या हो जाएगा आर पूछ रहा है। तो आपके पास एक संबंध होता है आपके पास एफ इज इक्वल R/2। ठीक है बच्चों, तो आपके पास एफ का मान यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो माइनस का 10 इज इक्वल R/2। तो आपके पास 2 का यहाँ पर गुणन होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास R इज इक्वल माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, R का मान ये आ जाएगा। अब एक बात देखना यहाँ पर, ये 10 सेंटीमीटर जगह मैं यहाँ पर 20 कर दूँ तो इसका आंसर क्या जाएगा यहाँ पर 40। ठीक है बच्चों, तो इसकी संख्या चेंज होगी और